ये तो मौलाना साहब है, अरे ये तो मुफ्ती साहब है, अरे ये तो कारी साहब है। जात और धर्म नहीं देखना है, बल्कि ये देखना है कि मुफ्ती साहब की बात कैसी हो रही है। अगर उनकी बात समाज को जोड़ने वाली हो रही हो, अगर उसकी बात से नफरत मिटने वाली हो, मोहब्बत आम होने वाली हो, समाज को एक पलड़े पे लाने की बात कर रहा हो, उनकी बात को ले लो, मान लो, उनके जात और धर्म पर नहीं जाओ। बात समझ में आ रही है? आगे सुनिए। लेकिन बड़ा अफसोस होता है भाई, एक तो चंद लोग हैं वो बातचीत करेंगे तो फिर मैं छोड़ देता हूँ। आप ही लोग अपने में बात करना शुरू कर देंगे, गप नहीं कीजिए, कम से कम बैठ करके सुनिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व इत्रतिही बिअदद कुल्ली मालूम लक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, लेकिन हमारे बीच कुछ लोग पढ़ करके, लिख करके, ज्ञान हासिल करके आते हैं और सोचते हैं कि ऐसे तो हमको लोग मैनजनी नहीं देगा, ऐसे तो हमको लोग गांव का मुंह पुरुष नहीं कहेगा, ऐसे तो हम एमएलए के दावेदार नहीं बनेंगे, ऐसे तो हमको सांसद की टिकट नहीं मिलेगी। तो अब क्या करना, फ्रैक्शन करना है। अब क्या करना है, ऐसा काम कर देना है जिससे एक समाज दूसरे समाज में तनाव पैदा हो जाए, एक समाज को दूसरे समाज से लड़ाने की वो फुल्ली कोशिश करता है। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा सुनिए मेरे दोस्तों। जहां शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने कहा, इल्म चंदा के पेश तरखानी, चू अमल दर तो नेस्त नादानी, ना मुहक्किक बवद ना दानिशमंद, चौपाए बरू में किताबें चंद। और दुनिया के लोगों सुनो, इल्म हासिल कर लो, आलिम दीन बन जाओ, मुफ्ती साहब बन जाओ, काजी साहब बन जाओ, सब साहब बन जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर अमल नहीं है, इंसानियत नहीं है, समाज को तुझसे भला और फायदा नहीं हो रहा है, ये इल्म बेकार है, बेकार। और अगर तुम्हारे इल्म से समाज को फायदा पहुंच रहा है, कोई पढ़ता है, अल्लाह समाज में सबको अल्लाह पढ़ा लिखा नहीं बनाता है, ये पढ़ाई लिखाई अल्लाह सबकी मुकद्दर में नहीं डालता है। मेरे दोस्तों, सबको अल्लाह तौफीक नहीं देता है, जो पढ़ लिख लेता है उससे समाज की एक उम्मीद जुड़ जाती है। अब वो इंसान पढ़ लिख करके जब समाज के बीच आया तो उसको ये चाहिए कि हमसे समाज का भला हो, हमसे समाज का फायदा हो। लेकिन अगर कोई ये दिमाग में लेकर आ रहा है कि कूटनीति वाली राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, एमएलए की टिकट और एमएलसी की टिकट और सांसद की टिकट ले लेंगे, सुनिए मेरे दोस्तों, ऐसे विद्वान को मैं ये चैलेंज देना चाहता हूं, अगर आपसे समाज का भला नहीं हो रहा है तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप समाज की मोहब्बत को तोड़ दें, कतई आपको इजाजत नहीं है। पोथी पढ़े पढ़े जुगे भाया, अरे पंडित भया न को, पोथी पढ़े पढ़े जुगे भाया तो पंडित भया न को, अरे ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो, पढ़ा सो पंडित हो। मेरे दोस्तों क्या कहा, अगर कोई पढ़ लिख लिया, पढ़ लिख के ज्ञानी हो गया तो वो महाराज नहीं कहला सकता है। कब पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा है, मन में कोई और बात छुपी हुई है। हाँ, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने की बात मन में छुपी हुई है, ऐसा इंसान विद्वान कहलाने के काबिल और हक नहीं है। उस ऐसे विद्वान से जिसके दिल में ये बात छुपी हो कि किसी समाज की मोहब्बत को मामूली बात दाव चल करके एक समाज को दूसरे समाज से लड़ा दे, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा कि उस इंसान से बेहतर आदमी वो है, उस इंसान से बेहतर इंसान वो है जो जाहिल है,
गवार है, लेकिन हमेशा समाज को जोड़ने वाली बात करता है, हमेशा समाज को एक पलड़े में लाने की कोशिश करता है। वो समाज को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बिरादरी के लोगों को लेकर चलने की बात करता है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो ज्ञानी नहीं है, वो तो जाहिल आदमी है। महाराज जी कह रहे हैं कि उस ज्ञानी से जो समाज को तोड़ने की बात कर रहा है, उस ज्ञानी से ये जाहिल इंसान बेहतर है जो समाज को जोड़ने की बात कर रहा है। सुभान अल्लाह। और शेख सादी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी यही शेर के अंदर कहा है। अलगर्ज मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बात हमारी बड़ी लंबी हो गई शेख, तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि ईश्वर के बारे में, अल्लाह के बारे में महाराज कबीरदास जी भी ने कहा है कि ईश्वर जो है पूरी इंसानियत का एक ही है, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं। हम इंसान जो है वो एक माँ बाप की औलाद है, एक माँ बाप की संतान है। आपस में हम तमाम के तमाम इंसानों का भाई भाई का रिश्ता है। हम अनेक रिश्ते वाले नहीं हैं। हमारा हिंदू भाई से खून का रिश्ता है, हिंदू भाई का हम मुसलमानों से खून का रिश्ता है। हम लोग आपस में एक माँ बाप की संतान है। हम लोगों का खूनी रिश्ता है, कोई दूरी रिश्ता नहीं। मजहब के नाम से कोई हिंदू और कोई मुसलमान हो सकते हैं, इंसानियत के नाते हर एक इंसान एक माँ बाप की संतान है, एक माँ बाप की औलाद है। तो अब कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए? नफरत की दीवार गिरा दे। क्या करना है? समाज से नफरत को निकालना है, समाज से नफरत को खत्म करना है। नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाए गीत। मिलकर गाए गीत मतलब अगर हिंदू भाई के यहाँ कोई सुख दुख का मामला हो, हमें पहुँचना चाहिए। अगर वो इनवाइट करे, हमें जाना चाहिए। हमारे यहाँ कोई सुख दुख का मामला हो, हमें चाहिए कि अपने समाज के गणमान्य बुद्धिमान को अपने यहाँ इनवाइट करें, ताकि समाज की मोहब्बत बढ़ती रहे। नफरत की दीवार गिरा दे और मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटाकर बन जाए सब मीत, बन जाए सब मीत। क्यों? एक दिन आखिर सांसों की ये डोरी जाएगी टूट। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। जो इंसान दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन दुनिया छोड़ के जाना होगा, तो जाने से पहले जाने की तैयारी कर लें। अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे, इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा टाइम भी आखिरी मरहले में आ गया है। मैं आपको चलते चलते एक और मंत्र मैं आपके सामने पढ़ा था। कृष्ण अवतार न्यातम प्रीतम बलवतम स्वानम सिद्धि मासंगरम चाकुधारम ला इलाहा। क्या ख़त्म कर दूं? चूँकि हरी झंडी मिल रही है, अब हरी झंडी मिल रही है। हाँ, मेरी गाड़ी का भी समय हो रहा है, लेकिन चलते चलते बस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा के बारे में बतला दिया है। एक अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में बतला रहा हूँ। हमारे हिंदू भाई के यहाँ एक देवता है जिसका नाम महादेव है। नाम सुने हैं? वो गए लंका, उनके साथ में पार्वती है। तो पार्वती जी महादेव जी से पूछती है कि महादेव जी ज़रा कलयुग के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में हमें कोई अहम पैगाम दीजिए, अहम बात बताइए। उन्होंने एक मंत्र पढ़ा, पढ़ दो वो मंत्र, पढ़ दें। संबल ग्राम मुकेश ब्रह्मराशे महात्मान रहे नाता का परात्मास्ति युगे युगे महा। कहा पार्वती आने वाले टाइम में इस पृथ्वी के ऊपर एक बालक पैदा होने वाला है। जब वो बालक दुनिया में आ जाएगा तो दुनिया का काया पलट हो जाएगा। क्या होगा? पलट हो जाएगा। आने वाले टाइम में इस धरती के ऊपर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला है, जब वो बालक दुनिया में आएगा तो दुनिया का काया पलट हो जाएगा।
नहीं समझी, कहीं हमको समझ में बात नहीं आई, क्या काया पलट होगा, खुलासा कीजिए। तो उन्होंने दूसरा मंत्र पढ़ा, वो भी सुना दे। यदो नारी मदो नारी दशा दशे दसो नारी नारियम परुस्तम अतार्णम शिवा शक्तिवम तवारायम हरिओ। कहा कि वो ऐसा नाजुक और खतरनाक जमाना होगा कि उस दौर में जुल्म आम हो चुका होगा, एक दूसरे का मान और सम्मान को ख़त्म कर लेंगे, औरतों पर अत्याचार बढ़ गया होगा, बेटी को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाएगा, ऐसा खतरनाक ज़माना होगा। जुएबाजी आम हो चुकी होगी, शराब इस कदर आम हो जाएगा कि लोग 24 घंटा शराब के नशे में रहेंगे। और इतना ही नहीं, एक दूसरे से मामूली बात पर लड़ाई होगी और वो एक दूसरे को हत्या कर डालेंगे। ऐसा खतरनाक जमाना होगा। ऐसे दौर में एक बालक जन्म लेने वाला है, जब वो बालक आएगा तो दुनिया का काया पलट हो जाएगा। समझ गए? अब समझ गई, समझदार थी, बुझ गई बात। पूछती है कौन सी जगह आएगा? कहा संभल ग्राम। संभल के माना शांति, ग्राम के माना गांव। शांति वाले गांव में वो बालक जन्म लेगा। और हमारे नबी, आखिरी नबी, हम सब के नबियों के सरदार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ तशरीफ लाए? कहाँ आए? मक्का में। कहाँ आए? तो संभल ग्राम और मक्का की टैली कीजिए। शांति वाला गांव, इधर मक्का, तो टैली कर रहे हैं, नहीं मिल रही है बात। हमने कारी मसीहुर रहमान साहब से कहा, नाजिम साहब, कुरान पाक में अल्लाह ने मक्का को किस नाम से पुकारा? कारी साहब ने कहा, पढ़िए, वत्तीन व जैतून व तूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन। ये जो बलदिल अमीन है, बलद के माना शहर और अमीन के माना अमन वाला, शांति वाला। कुरान में मक्का को बलदिल अमीन कहा गया, यानी शांति वाले शहर में अल्लाह के महबूब पैदा होंगे। बात मिल गई। अब एक तरफ संभल ग्राम को रखिए और दूसरी तरफ बलदिल अमीन को रखिए। संभल ग्राम का माना शांति वाला गांव और बलदिल अमीन का मतलब अमन वाला, शांति वाला शहर। टैली कीजिए। मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? आगे चलिए। पूछ रही है कि बात तो स्पष्ट हो गई कि वो संभल ग्राम में आएंगे, लेकिन किस खानदान में? कहा सुखम महा, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा महान खानदान होगा, उस खानदान में अंतिम महर्षि पैदा होंगे। मेरे दोस्तों, उस दौर में अरब के अंदर एक ख़ानदान, जिस ख़ानदान को कुरैश या हाशमी ख़ानदान कहा जाता था, मक्का की चाबी, मक्का के मुतवल्ली भी वही रहा करते थे। अल्लाह ने उस ख़ानदान का सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा पुरहित, सबसे बड़ा मुत्तकी, सबसे बड़ा परहेजगार इंसान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। क्या कहा कि बहुत बड़े महात्मान रहे। संभल ग्राम मुकेश ब्रह्मना से महात्मान रहे। एक मक्का शहर में एक बहुत बड़ा महात्मा आदमी होगा, पुरहित। महात्मा के माना सूफी बासफा, पुरहित के माना परहेजगार आदमी। एक बहुत बड़े पुरहित के घर में वो अंतिम बालक, अंतिम महर्षि, वो बालक जन्म लेगा। कहा कि उसके बाप का नाम क्या होगा? कहा अब्दुल्ला। विष्णु यश होगा। क्या होगा? विष्णु के माना अल्लाह और यश के माना बंदा। विष्णु यश, अल्लाह का बंदा। और मेरे नबी के अब्बू का नाम अब्दुल्लाह, यानी अल्लाह का बंदा।
कहा अम्मी का नाम क्या होगा? कहा सोमती, मतलब शांति। और हमारे नबी बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी का नाम क्या? तो हजरते आमना। आमना ये अमन से जिसका माना शांति। कहा किस दिन वो बालक जन्म लेगा? तो कहा पीर के रोज, सोम के दिन। और किस टाइम में? तो मध्यम महा, जिस टाइम में वो बालक जन्म लेगा वो टाइम 24 घंटे में सबसे बड़ा महान होगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप खड़गपुर जाइए, अच्छे डॉक्टर MBBS डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर साहब 24 घंटा में कौन सा वक्त सबसे बड़ा 24 घंटा में महान है? तो डॉक्टर साहब कहेंगे भोरे भोरे। क्या कहेंगे? भोरे भोरे, सुबह सादिक, मतलब भोरे भोरे। आपको यकीन ना हो कलकत्ता चले जाइए, वहाँ के बड़े डॉक्टर साहब से पूछिए 24 घंटा में किस टाइम को, कौन सा टाइम सबसे महान टाइम है? वो भी कहेंगे भोरे भोरे। अगर आपको अब भी यकीन ना हो तो राजधानी दिल्ली चले जाइए, वहाँ के डॉक्टर से पूछिएगा तो वो भी कहेगा 24 घंटा में सबसे महान टाइम, महान वक्त भोरे भोरे। अगर किसी को बीमारी लग जाए तो कब दौड़े? भोरे भोरे। अगर किसी को पुलिस बनना हो तो कब दौड़े? भोरे भोरे। CRP बनना हो तो कब दौड़े? भोरे भोरे। इस भोरे भोरे को महान किसने बनाया? क्या दुनिया का डॉक्टर, दुनिया का फलासफर, तमाम डॉक्टरों का डॉक्टर, तमाम फलासफरों का फलासफर सैयदुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस टाइम में पैदा किया उस टाइम को मुकम्मल पूरी दुनिया के लिए शिफायाबी बना दिया। भोर में समैया रहले दिनवा सोमवार हो, अरे भोर में समैया रहले दिनवा सोमवार हो। मक्का शहर में अलन मदनी सरकार हो, मक्का शहर में अलन चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो, चम चम बदनवा चमके, चमके लीलार हो। मक्का शहर में अलन मदनी सरकार हो। मेरे दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे ट्रेन भी पकड़नी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। मौला जिस मदरसा जामिया फैज़ुल उलूम की निस्बत से यहाँ तमाम गाँव और इलाके के लोग जमा हुए हैं, मौला जो जिस मकसद से आए, मौला तमाम लोगों को अपने मकसदों में कामयाबी अता फरमा। मौला जो इस मदरसे के कोई मेंबर हैं, कोई कमेटी है, कोई खैर खा है, कोई मोहब्बत करने वाले हैं, कोई मदरसे की निगरानी करने वाले हैं, मौला जिसके दिल में जिस एतबार से मदरसे की जिम्मेदारी है या जिस एतबार से मोहब्बत है, मौला इस मोहब्बत के सदक़े में उसके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। और मदरसे की मोहब्बत में मौला उस इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों एतबार से मुकम्मल कामयाबी नसीब फरमा। मौलाए करीम जिन लोगों ने इस प्रोग्राम के लिए मशवरा दिया उसे भी कबूल फरमा, जिन्होंने दामे दिरमे सुखने ताउन पेश किया, कुर्बानियाँ दिया, अल्लाह उसे भी कबूल फरमा। और मौला एक अच्छी ताउन जितने भी सामाइन थे, माँ बहन थी, उनकी निस्बत से आज जामिया फैज़ुल कुरान को वो ताउन मिली है। मौला एक एक लोगों के ताउन को कबूल फरमा और मौला तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। और इस मदरसे के सदक़े तुफ़ैल में इस आबादी के अंदर दिन दुन्नी रात चुगुन्नी तरक्की अता फरमा। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा तौफ़ीक़ी।